नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए टाइम एंड डिस्टेंस के वो दो महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न है ना, ये एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो या सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो या एमटीएस का एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का दो महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर लिया हूँ। तो इस वीडियो को 100% देखिएगा, क्योंकि ये 16 से 26 सितंबर के बीच में जिनका भी एग्जामिनेशन है उनको इस वीडियो से फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। देखिए, अभी तक मैंने अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिगोनमेट्रिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कल का, इन तीनों का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखना चाहते सभी में अलजेब्रा के 20, ट्रिगोनमेट्रिक के 20 और सर्कल के 17 से 18 क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सीजीएल 2023 देखिए, सीजीएल 2022 देखिए, अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पर इस टॉपिक से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अलजेब्रा ट्रिगोनमेट्री सर्कल का इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। ऐसा इसलिए ना क्योंकि अलजेब्रा ट्रिगो में नया क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रीवियस ईयर सी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते, इसमें ज़्यादा नया क्वेश्चन एसएससी नहीं बनाता। जबकि टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब में नए नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा और ट्रिगो के क्वेश्चंस को बनाने में समय की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, वीवीआई क्वेश्चन मार्क कर दीजिए 16 से 26 सितंबर में जिनका भी एग्जामिनेशन है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं कंसेप्ट भी बताऊँगा इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने दो ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, एक आपका सर्कुलर ट्रैक वाला है और आपका चोर पुलिस वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। देखिए, ये 600 मीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है, इस पर दो व्यक्ति चल रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है 2.85 मीटर पर सेकंड की चाल से, और दूसरा व्यक्ति जो है ना वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 5.4 किलोमीटर पर सेकंड से। अब देखिए, ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, तो इस 5.4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 5.4 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 18 इस 5.4 को काटेगा 0.3 बार में, और 5 × 0.3 हो गया, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 18 × 0.3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड निकल जाएगी जब 5.4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। फाइनली अब हम लोग जो मीटर पर सेकेंड में डाटा को लिख लिए उसे लिख देते हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, पूछ रहा है कि ये पहली बार कब मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है। तो इस सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है वो आपका 600 मीटर है। अब एक बात समझ लीजिए, ये जो एक व्यक्ति इधर आ रहा है और एक व्यक्ति इधर जा रहा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इनकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इनकी स्पीड को ऐड करने के लिए जब हम 2.85 को 1.5 में ऐड करेंगे, तो 2.85 को जब 1.5 में ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 2 और 1 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.35 यहाँ पर आया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, और 600 जब 4.35 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 137.8 मिनट सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा, 137.8 सेकेंड। ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो आंसर है ना, यहाँ पर आंसर पूछ रहा है कि वे पहली बार कब मिलेंगे, मिनट में बताना। अगर आंसर आपका 137.8 सेकंड में होता तो यही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ मिनट में बताना है, तो 137.8 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूनी 120, 60 दूनी
120 हो जाता है। अब बच्चा 17.8 सेकेंड, 17.8 सेकेंड मान लीजिए 18 सेकेंड है। जब इसको 60 मिनट से डिवाइड कीजिएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18/60, ठीक है। तो ये इसको काटा 6 तिया 18, 3/10 मतलब 0.33 मतलब जो समय लगेगा ना, जो आपका समय लगेगा मिनट में, वो आपका लगेगा 2.33 मिनट। आपका ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 1 दशमलव बिंदु तक ही जाना है। तो होता तो 2.3333, तो यहाँ पर आपको जाना 1 डेसिमल तक, तो 2.3 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इसी का दूसरा टाइप जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं ऊपर करने वाला हूँ। स्क्रीन छोटा हो जाता है दोनों लैंग्वेज अगर मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन और अमित एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक कार रेस की शुरुआत करते हैं। दोनों समान दिशा में जा रहा, मतलब सोहन भी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है और अमित भी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, यानी टाइम निकालना है। और आपको पता है कि टाइम बराबर सर्कुलर पाथ की यहाँ लंबाई डिस्टेंस यहाँ सर्कुलर पाथ की लंबाई होगी। और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब स्पीड सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड घट जाएगा। 54 में से 36 चला गया तो 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा 18। ये 18 से 18 कट गया, ये 5 1125 को काटेगा, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 25 25, यानी 225 सेकंड बाद वो फिर से मिलेंगे। चूंकि यहाँ सेकंड में ही आंसर पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर मिनट में पूछता तो इसको 60 से डिवाइड करके, तो 60 से डिवाइड करते तो 6 तिया 18, फिर 45/60 मतलब 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 3.75 मिनट यहाँ लगता अगर मिनट में आंसर पूछता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन लिया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल के लिए। मुझे जहाँ तक लगा मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। एक समय अंतराल पर ए जो है ना, समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है। ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की गई दूरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पूछेंगे ए 8 बार कूदता है तो यहाँ पे समय कितना ले रहा है 1/8, और बी जो है ना 1/6 का समय ले रहा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना कर रहा है, ए द्वारा 7 कूदों की दूरी, मतलब ए जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1/7, और जो बी जो डिस्टेंस कर रहा है ना, देखिए ए जो है ना अगर 7 बार कूदता है तो बी 5 बार कूदता है और डिस्टेंस सेम कवर करता है, तो यहाँ से इसका रेशियो लेगा तो ए 5 यूनिट आएगा और बी 7 यूनिट आएगा। तो रेसिप्रोकल में 1/7 और बी का 1/5। अब चूंकि ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड यानी 1/7 बटे 1/5 इज टू 1/5 अपॉन 1/6। तो ये 5 आपका ऊपर चला गया तो इधर हो गया 5/7, इधर 6 ऊपर चला गया तो इधर हो गया 6/5। 1 मिनट, यहाँ 8 था ना, हाँ ये 8 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ हो गया 8, तो ये इधर गया 8×5 40 और इधर हो गया 7×6 42। तो 40:42 स्पीड का रेशियो है। अगर इसको काटिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20:21। किस किस से ये क्वेश्चन बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन है मैं आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ते भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? CGL 16/6/12/2022 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चोर और पुलिस से जितने संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं इसी वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। देखिए कुत्ता और बिल्ली के बीच की दूरी है 280 मीटर।
यहाँ पर बिल्ली 280 मीटर से कुत्ते को देखता है तो कुत्ता को देखकर भागना शुरू कर देता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट बताएंगे। और जो कुत्ता बिल्ली को देखता है तो बिल्ली के पीछे कुत्ता भी भागना शुरू कर देता है उसको पकड़ने के लिए। अब चूंकि देखिए जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो टाइम अगर कांस्टेंट हो जाता है तो आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पर उसके स्पीड का रेशियो निकालिए, तो बिल्ली का है 10 किलोमीटर और कुत्ते का है 24 किलोमीटर। रेशियो निकालेंगे तो उसके स्पीड का रेशियो हो गया 5:12 और यही उसके डिस्टेंस का रेशियो है। अब देखिए कुत्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है और बिल्ली यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो चूँकि कुत्ता बिल्ली से 280 मीटर की दूरी ज़्यादा तय कर रहा और एक्चुअली में यहाँ पर कितना यूनिट की दूरी तय कर रहा है, 7 यूनिट ज़्यादा तय कर रहा। और यही 7 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, 280 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 40 मीटर, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 40 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों सेम ही समय लिया है क्योंकि जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर दोनों का समय क्या है, सेम। तो यहाँ पर अगर हम बिल्ली जो है ना वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 40 मीटर है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40 गुना 5 मतलब 200 मीटर। यानी जो बिल्ली है ना 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब इस बात को याद रखना, बिल्ली जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 मीटर, और ये 200 मीटर की दूरी किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 10 × 50, इस 200 को काटेगा 50 चौक 200, 4 गुना 18 72, 72 सेकंड का समय लगेगा। अब चूंकि ऑप्शन सारा मिनट में है तो 72 सेकंड का मतलब 1 मिनट प्लस 12 सेकंड, 1 मिनट प्लस 12 सेकंड, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 12/60 मतलब 1/5, तो 1 + 1/5, इसका वैल्यू बात करेंगे तो 1.2 मिनट का समय लगेगा कुत्ता को बिल्ली को पकड़ने में। ठीक है, कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, तो यहाँ पर उनके 21 मीटर पर सेकेंड और 23 मीटर पर सेकेंड है, तो उनके स्पीड का जो रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी डिस्टेंस पता चल गया 21:23। अब देखिए पुलिसकर्मी जो है ना 97 मीटर चोर से ज़्यादा दूरी तय करता है, और यहाँ पर जो पुलिस है ना, एक्चुअली ये पुलिस का डाटा है और ये थीप का, और यहाँ जो पुलिस है ना चोर से दो यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यही 2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 97 मीटर। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो 21 यूनिट, चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 97 मीटर, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 97/2 × 21। आपसे पूछ रहा चोर पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगा, तो यहाँ पे चोर किस स्पीड से जा रहा है, 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इसको 21 से डिवाइड कर देंगे। ये 21 से 21 कट गया, 97 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 97 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 48.5 सेकेंड निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप एक पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग स्क्रीन को, अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया ना कि यहाँ पर लिखने का समय ही नहीं बचेगा, जगह ही नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक चोर ने एक दुकान से 8:15 बजे जेवर चुराया। देखिए पहले चोर यहाँ था, उस समय जो समय था 8:15 PM। अब 8:15 बजे जेवर चुराया और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू किया। मतलब 60 मिनट में कितना किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना गया होगा, 15 किलोमीटर। अब पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। ठीक है, और यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करता है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होगी। देखिए यहाँ से 8:15 बजे चोर भागना शुरू करता है। ठीक है, तो 15 मिनट के बाद पुलिस भी चोर का पीछा करना शुरू करता है। तो इस 15 मिनट में पुलिस को पता चलता है 8:30 बजे, पुलिस को पता चलता है 8:30 बजे। जिस समय पुलिस को पता चलता है कि चोर जेवर लेके चोरी कर भाग गया है, तो उस समय चोर यहाँ पर होता है, तो 8:15 से 8:30, चूँकि 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 8:15 से 8:30 मतलब 15 मिनट,
1 मिनट में 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 15 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय किया, मतलब 15 किलोमीटर। मतलब जिस समय पुलिस को पता चला कि चोर जेवर लेकर भाग चुका है, उस समय चोर और पुलिस के बीच की दूरी 15 किलोमीटर थी। अब भागा, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, 9 बजे पुलिस जो है ना चोर को पकड़ लेता है, ठीक है। पुलिस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि पुलिस की स्पीड क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस 8:30 बजे स्टार्ट करता है दौड़ना और 9 बजे उसे पकड़ लेता है, 9 बजे उसे पकड़ लेता है। तो देखिए 8:30 से 9 में चोर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 30 मिनट दौड़ा। कितना मिनट दौड़ा, 30 मिनट। और 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर गया होगा, तो 30 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, 30 किलोमीटर। अब एक बात अच्छे से समझिएगा कि यहाँ से यहाँ पुलिस जो जा रहा है वो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस जा रहा है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 15 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर। मतलब टोटल पुलिस जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 प्लस 15 मतलब 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये डिस्टेंस कवर करने में पुलिस को समय कितना लग रहा है, तो देखिए 8:30 बजे शुरू कर रहा था और 9 बजे चोर को पकड़ लिया। यानी 30 मिनट में 45 किलोमीटर 30 मिनट में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो 60 मिनट में कितना किया होगा, तो 60 मिनट में 90 किलोमीटर, और 60 मिनट में अगर 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पूछते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। चोर और पुलिस से आपके एग्जामिनेशन में एसएससी सीजीएल में अगर क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे तो इसी टाइप के मिलेंगे, तो इस टाइप को एक बार अच्छे से कर लीजिए। और जिस दिन एग्जामिनेशन से छूटिएगा उस दिन आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपका एग्जामिनेशन में क्या ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे या नहीं मिले थे, ठीक है। एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। देखिए आपको क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं बताना है कि क्वेश्चन, आपको बस इतना बताना है कि जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन का PYQ सीरीज लाया, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहे एलजेब्रा हो, टाइम एंड डिस्टेंस का, बस आपको कमेंट में यही बताना, मैसेज में यही बताना कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। क्वेश्चन कोई शेयर नहीं करना है, बस आपको यही बताना है कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। देखिए यहाँ पर 12:30 बजे चोर जो है ना चोरी कर लिया और उसकी स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटा में कितना गया होगा, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पर है 1 बज रहा, यहाँ पर क्योंकि बोल रहा है ना आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है, और बाइक का स्वामी यानी 1 बजे यहाँ से बाइक का स्वामी उसको पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है, और चोर भी है ना यहाँ से वहाँ भागना शुरू करता है। इस समय पर उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, यानी टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो उनकी स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, 48:58, यानी आपका हो गया 24:29, क्योंकि स्पीड का रेशियो ही यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो है, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा जो गाड़ी का मालिक था ना वो कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, 24 किलोमीटर, और यहाँ पर वो कितना यूनिट ज़्यादा चला, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 24 किलोमीटर। 5 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 24 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 24/5। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, चोर कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे चोर कितना यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से 1 बजे के बाद से वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 24 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू है 24, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 गुना 24/5, 24 गुना 24/5, ठीक है। अब चूंकि अब चोर की स्पीड क्या थी, 48, चोर की स्पीड क्या थी, 48, ये 24 इस 48 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 24 को काटा 12 बार में, मतलब 12/5 घंटे का समय लगा, 12/5 घंटे का समय लगा उस व्यक्ति को, चोर को पकड़ने में। 12/5 घंटा का मतलब अगर हो गया 2 घंटा प्लस 2/5 आवर, 2 घंटा प्लस 2/5 आवर। यहाँ पर ये डाटा मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, ये 12 बार में कट गया, यानी 2 घंटा 24 मिनट का समय लगा। अब ये लोग दौड़ना कब शुरू हुआ, मालिक को कब पता चला, 1 बजे,
मालिक को कब पता चला? 1 बजे। और उसके 2 घंटा 24 मिनट बाद चोर पकड़ा गया, यानी चोर कितने बजे पकड़ाया? अगर 1 बजे दौड़ना शुरू करता है तो 3:24 PM में चोर क्या होगा? पकड़ा जाएगा, क्योंकि मालिक को 1 बजे पता चला है। इस 12:30 का टाइम खाली क्या था? उस दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार पढ़ सकते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, हम लोग इसको ऊपर की ओर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन सिग्नेचर दिखाई देता है और वह 5 मीटर पर सेकेंड के चाल से चेन सिग्नेचर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसको 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से उसका पीछा करती है। तो जब चेन सिग्नेचर की पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है, तब तक चेन सिग्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका है? तो यहाँ पर एक ही बोले ना कि यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी स्पीड का रेशियो 15:5 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, यानी 3:1। ठीक है, ये आपका पुलिस है, ये आपका चोर का रेशियो है। यहाँ पर पुलिस चोर से कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है? 2 यूनिट, और 2 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 500 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 250 मीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं चोर कितना यूनिट चल रहा है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू 250 मीटर, यानी तब तक चेन सिग्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो वो दूरी तय किया होगा 250 मीटर का, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी प्रोसेस समझा देते कि देखिए, यहाँ है पुलिस और यहाँ है चोर, ठीक है। 500 मीटर की दूरी पर पुलिस है। अब पुलिस को पता चलता है कि चोर जो है ना कुछ सामान लेकर भागना शुरू करता है। चोर जो भाग रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, और इस पॉइंट पर उस पुलिस जो है ना चोर को पकड़ ले रही है, यानी यहाँ पे टाइम क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में पुलिस को जो समय लग रहा है 15 मीटर पर सेकेंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से उनके स्पीड का जो रेशियो होगा 15:5, तो स्पीड हो गया आपका 3:1, और वही आपका डिस्टेंस का रेशियो है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए जो टाइम एंड डिस्टेंस के जो इम्पोर्टेंट 2 टाइप पता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर टाइम एंड डिस्टेंस से अगर एसएससी का पैटर्न दिखेगा तो इस 2 पैटर्न पर प्रीवियस 1 साल से एसएससी सीएचएसएल में भी इस 2 टॉपिक से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो 90% संभावना बन रहा है कि जो आपका 16 से 26 सितंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन है उसमें इसी 2 अगर टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।